6 दिन से बहुत परेशान करता आप खुद भी नहीं सकते। हम आपसे माफी मांगते हैं। ये हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिला कलेक्टर जिम्मेदार है। पानी काम किए गए रात को लोग रुकेंगे तो काम करना पड़ेगा। दमोह की ठंडी रात थी। शहर के रैन बसेरे जो जरूरतमंदों के लिए रात बिताने का ठिकाना है, ताले से बंद पड़े थे। ऐसे समय में कलेक्टर सुधीर कोचर बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक निरीक्षण पर पहुंचते हैं। उनका मकसद था यह सुनिश्चित करना कि जनता तक सुविधाएं सही तरीके से पहुंच रही हैं या नहीं। जिला अस्पताल के रैन बसेरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला था। कड़ाके की ठंडी रात लोग अस्पताल के बाहर बिता रहे थे। कलेक्टर के पूछने पर उसी समय एक व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि परिजन अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं, लेकिन रैन बसेरे में उसे रुकने तक नहीं दिया जा रहा। 6 दिन से बहुत परेशान आप खुद भी नहीं सकते। जो भी स्टाफ से मदद मांगता है, स्टाफ उसे फटकार कर भगा देते हैं। उसकी पीड़ा देखकर कलेक्टर खुद भी भावुक हो गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपकी परेशानी के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं सर, आप नहीं मांग सकते। बुरा लगता है। हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं। और वो वहाँ पर जिस तरह से वो आदमी रोया है, तो मुझे लगता है कि हम यदि मानव की गरिमा नहीं बना के रख सकते हैं तो हमारे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए उसको जिस तरह से भगाया गया वहाँ से, उसको सोने ही नहीं दिया गया रात को, ये परिस्थितियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो मैंने इसीलिए कहा है इन लोगों को कि ये नहीं चलेगा अब बिल्कुल। इस तरह का ये जीरो टॉलरेंस है हमारी। और मैं फिर कहूँगा कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक भी नागरिक को यदि कोई तकलीफ होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण, तो कलेक्टर सीधे जिम्मेदार हैं। कलेक्टर के साथ साथ सीएमओ, नगर पालिका जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। और हम सब मतलब हमको संकल्पित होना चाहिए कि इन चीज़ों को ठीक करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। फौरन उन्होंने सीएमओ को आदेश दिया कि मौजूदा ड्यूटी कर्मचारी को निलंबित किया जाए और रैन बसेरे को तुरंत खोला जाए। इसके बाद कलेक्टर बस स्टैंड के रैन बसेरे पर पहुंचे। यहाँ भी वही हाल था, ताला बंद। अंदर उन्होंने देखा कि स्टोर रूम में नए गद्दे और पलंग पड़े थे, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। यह देखकर कलेक्टर नाराज हुए और नगर पालिका को आदेश दिया कि रैन बसेरे को तुरंत चालू किया जाए। नए पलंग रखे हुए स्टोर रूम तो है ही है, रसोई लिख दिया, स्टोर रूम है, रसोई लिख दिया। कलेक्टर ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है किसी व्यक्ति को यह कहकर भगा दिया जाए कि आप यहाँ रात नहीं रुक सकते। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब से रैन बसेरों में 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहे और किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप लोगों का काम नहीं है रात को 1 बजे आकर के देखिए कि कोई उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। ये जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है नगर पालिका और आपकी। लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं, यहाँ एक खाली पड़ा हुआ। के समय में जो आम नागरिक होते हैं, जो देर रात में दमोह आते हैं या अस्पताल में आते हैं, परिजन जो है उनको ज़रूरत होती है कि उनको कोई रात को रुकने की अच्छी जगह मिल जाए। और हमारे यहाँ 2 जगह हैं इसके लिए जो आश्रय स्थल हैं। एक हमारा जिला अस्पताल में है और एक ये बस स्टैंड पर है। आज हमने दोनों का निरीक्षण किया है और यहाँ पर मुझे व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिली हैं और मैंने अभी सख्त निर्देश दिए हैं। एक तो जिला अस्पताल में जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ शिकायत आई है कि वो शराब पी करके काम करते हैं, तो उनको मैंने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं इमीडिएटली। और इसका उपयोग जिला अस्पताल वाले का उपयोग ही ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी को वो जाने ही नहीं देते हैं और रात को वो बंद रहता है।
तो मैंने आज से निर्देश दिया है सीएमओ साहब को कि आप पूरे लोगों की व्यवस्थित रूप से ड्यूटी लगाइए और कल से ये शिकायत कहीं से नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो रेहन बसेरा है नगर पालिका का बस स्टैंड पर, इसके भी यही हाल है कि यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो ये बस स्टैंड से सेपरेट नहीं है। मैंने इनको कहा है कि इसको ग्रिड सेपरेटर यहाँ पे लगाएं और उसको बिल्कुल सेपरेट करें। साथ में यहाँ पर भी एक भी व्यक्ति नहीं है, तो बड़े अक्षरों में यहाँ पर रेहन बसेरा लिखवाना है। साथ में यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था करने के लिए कहा है। पलंग वगैरह सब यहाँ पर नए रखे हैं लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैंने यही कहा है कि ये व्यवस्थाएं ठीक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनका उपयोग कर सकें और बाहर लोग ठंड में ना ठिठुरें। कलेक्टर सुधीर कोचर का यह कदम दिखाता है कि कुछ अधिकारी अब भी जमीन पर उतरकर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।